अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा उर्दू का सबक नंबर 4 चल रहा है, जिसका उन्वान है पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। तो हम पाकिस्तान के सकाफ़ती त्यौहार पढ़ रहे हैं। उनमें से आज हम तीसरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है शेंदोर का पोलो त्यौहार। तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। सयाह का मतलब होता है सैर करने वाले, ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम टूरिस्ट कहते हैं। और सयाहत का मतलब होता है टूरिज़म, यानी सैर करना। शिमाली इलाका जात, शिमाल का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है। 4 डायरेक्शंस आपने पढ़ी हैं, ठीक है। तो शिमाली जो है शिमाल से निकला है, और ये कौन सी साइड कहलाती है? नॉर्थ, ठीक है। और एक जुनूबी होती है, उसको हम साउथ कहते हैं। बाकी मशरिक मगरिब है, वो ईस्ट और वेस्ट कहलाते हैं। तो शिमाली इलाका जात यानी वो इलाके जो शिमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ क्या है, वाक़ हैं। कि उनकी जन्नत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जन्नत? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं, ठीक है। शेंदोर का खूबसूरत और दिलरुबा इलाका भी इनमें शामिल है। दिलरुबा का मतलब क्या होता है? प्यारा। गिलगित और चतराल के दरमियान शेंदोर का दर्रा, दर्रा का मतलब है 2 पहाड़ों के दरमियान का रास्ता, ठीक है। तो गिलगित और चतराल के दरमियान शेंदोर का जो दर्रा है, यानी जो पहाड़ों के दरमियान का जो रास्ता है, ये कराकरम, हिंदू कुश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है, ठीक है। संगम है यानी मिलने की जगह है। संगम का मतलब होता है जहाँ 2 चीज़ें आपस में मिलती हैं। इस दर्रे में पिछले 800 साल से पोलो एक रिवायती खेल के तौर पर मारूफ है, ठीक है। बेटा रिवायती का मतलब होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल, ठीक है। और मारूफ है यानी मशहूर है। जहां हर साल 7 ता 9 जुलाई गिलगित और चित्राल की रिवायती हरीफ टीमों के माबैन पोलो मैच मुनअक़िद होता है, ठीक है। हर साल कब, तारीखें कौन सी हैं? 7 से लेकर 9 तक, यानी 3 दिन हो गए, 7, 8, 9 जुलाई गिलगित और चित्राल की जो रिवायती हरीफ टीमों के माबैन पोलो मैच मुनअक़िद होता है, उनके दरमियान खेला जाता है। अब ये शेंदोर के बारे में आपको बताते हैं। ये जो शेंदोर का दर्रा है, ये कितना ऊंचा है समंदर की सतह से? शेंदोर समंदर की सतह से 3738 मीटर, ठीक है, 3738, ठीक है, 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इसलिए इसे दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड करार दिया गया है, क्योंकि समंदर की सतह से बहुत ऊंचा है, हज़ारों मीटर ऊंचा है। तो ये सबसे ऊंचा ग्राउंड हो गया पोलो का। इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ पूरे मुल्क से लोग जमा होते हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों के सयाह यहाँ पर तशदीद है, पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ। ज़ौक़ व शौक़ यानी मतलब एक यही है, शौक़ के साथ ये मैच देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। मेले में पोलो मैच के अलावा कोह पैमाई का मतलब क्या होता है? कोह का मतलब पहाड़, पैमाई का मतलब यानी पहाड़ सर करना, ठीक है, जिसको माउंटेनरिंग भी कहते हैं। पहाड़ सर करना, ये भी एक खेल होता है। करीबी नदियों और दरियाओं में मछली का शिकार। नदी किसे कहते हैं? नदी कहते हैं छोटा दरिया, ठीक है। इसको आप नाला भी कह सकते हैं। तो करीबी नदियों और दरियाओं में मछली का शिकार और घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनअक़िद होते हैं। यानी सिर्फ पोलो मैच ही नहीं खेले जाते, बल्कि ये खेल भी खेले जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के फनकार का मतलब क्या होता है? हुनरमंद, ठीक है, कारीगर भी कह सकते हैं। और दस्तकार भी इस मेले में शरीक होकर इसकी रौनक में इजाफा करते हैं। दस्तकार का मतलब हाथों से काम करने वाला, हाथ से चीज़ें बनाने वाला। इसकी रौनक में इजाफा करते हैं, यानी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश होती है, यानी उनको दिखलाया जाता है, लोग देखते हैं उनको। पोशाकों, शालों और कपड़ों पर कढ़ाई का नफीस और नाजुक काम इस इलाके के लोगों के ज़ौक़ जमाल और उनकी मेहनत और जफाकशी को ज़ाहिर करता है, ठीक है।
جی بیٹا، پوشاک کا مطلب ہوتا ہے پہننے کے کپڑے، شال کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چادریں، ٹھیک ہے، اور کپڑوں پر کڑھائی کا مطلب جو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، نفیس یعنی عمدہ، اور نازک کام، ٹھیک ہے، یعنی کام کیا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، نازک یعنی مشکل کے معنی میں یہاں پر ہو سکتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی موسیقی اور ان کے مخصوص رقص بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، رقص میننگ پیچھے گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا، کودنا، ڈانس وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا یہ ختم ہو گیا یہ آج کا سبق، کل ہمارا آخری سبق ہوگا اور ہمارا یہ چیپٹر اینڈ ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔